गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव, मिट्टी की महक, खपरेल की छतें और हर शाम बहती ठंडी हवा। यहीं रहता था अर्जुन, 18 साल का, गोरा, आकर्षक, चमकती आंखों वाला लड़का, जिसके सपने उसकी दुनिया से कहीं बड़े थे। उसके पिता रघुनाथ एक किसान और मां सरला जो घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में तंगी थी, लेकिन अर्जुन की आंखों में इंजीनियर बनने का सपना जलता था। गांव के लोग मजाक उड़ाते थे, ए अर्जुन, बड़े शहर जाके इंजीनियर बनेगा? तेरा बाप तो बीज खरीदने के लिए भी उधार लेता है। अर्जुन चुप रहता, लेकिन मन में आग सुलगती। हाँ, जाऊंगा, साबित करूंगा कि मेहनत की कोई जात, कोई औकात नहीं होती। अर्जुन ने कॉलेज जाने की ठानी, लेकिन फॉर्म की फीस तक नहीं थी। वो दिन भर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता, रात में गांव के स्कूल की टूटी बेंच पर पढ़ाए। लेकिन तभी आता है कहानी का पहला खलनायक, विक्रम। विक्रम 20 साल का, गांव के सबसे अमीर ठेकेदार का बेटा। अहंकारी, घमंडी और अर्जुन का बचपन का प्रतिद्वंदी। विक्रम अर्जुन से कहता, गरीब का बेटा इंजीनियर, तेरे लिए तो मजदूरी ही बनी है। अर्जुन के अंदर गुस्सा था, लेकिन उसने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मेरी मेहनत मेरी औकात बनाएगी विक्रम, तू देखता जा। अर्जुन कॉलेज की फीस जुटाने शहर आता है। चमकते हुए मॉल्स, ऊंची इमारतें और भीड़ में अकेला एक छोटा सा गांव का लड़का। वो दिन भर कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता, सीमेंट की बोरियां उठाता, पसीने से भीगता, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगती है, लेकिन शहर की भी अपनी राजनीति है। कॉलेज में अर्जुन की मुलाकात होती है रवि से, एक होशियार, मजाकिया लड़का जो जल्दी ही अर्जुन का सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। साथ ही आती है आशा, 16 साल की, बेहद खूबसूरत, समझदार और अर्जुन की क्लासमेट। धीरे धीरे आशा और अर्जुन की दोस्ती गहरी होती है, लेकिन यहाँ भी विक्रम चुप नहीं बैठता। वो आशा को अर्जुन से दूर करने की कोशिश करता है, उसे बहकाने की कोशिश करता है। आशा एक दिन अर्जुन से कहती है, तुम्हें नहीं लगता विक्रम तुम्हें गिराने पर तुला हुआ है? अर्जुन मुस्कुराकर कहता, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, मेरी मेहनत की रोशनी बुझा नहीं सकता। अर्जुन को एक नेशनल लेवल स्कॉलरशिप का मौका मिलता है। अगर वो जीतता है तो उसकी पूरी पढ़ाई फ्री। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन डेडलाइन से एक रात पहले विक्रम और उसके गुंडों ने अर्जुन की सारी किताबें जला दी। अर्जुन टूटा, लेकिन हार नहीं मानी। वो पूरी रात रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा और रद्दी की पुरानी किताबों से फिर से तैयारी की। अगले दिन उसने परीक्षा दी और रिजल्ट में वो टॉप 3 में था। उसके चेहरे पर पहली बार जीत की चमक आई। अर्जुन का प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी सिस्टम पर था। उसने महीनों तक मेहनत की, लेकिन प्रोजेक्ट के दिन विक्रम ने कॉलेज के प्रिंसिपल को रिश्वत देकर अर्जुन का मॉडल रिजेक्ट करवा दिया। अर्जुन ने पहली बार खुलेआम विरोध किया। पूरा कॉलेज अर्जुन के समर्थन में खड़ा हो गया। उस दिन अर्जुन ने सबके सामने कहा, मेहनत को रोका जा सकता है, पर हराया नहीं जा सकता। विक्रम हार मानने वाला नहीं था। उसने एक रात अर्जुन पर हमला करवाया। अर्जुन बुरी तरह घायल हो गया। रवि और आशा उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा, अगर अगले 24 घंटे में अर्जुन होश में नहीं आया तो सब खत्म हो जाएगा। आशा रात भर उसके पास बैठी रही, उसका हाथ पकड़कर रोती रही, अर्जुन हारना मत, तुम्हारे सपनों के लिए, मेरे लिए। सुबह होते ही अर्जुन की आंखें खुली। वो पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। 4 साल की मेहनत, हजारों मुश्किलें, सैकड़ों ठोकरें, और अब आखिरी मौका था। अर्जुन के सामने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। अगर वो जीतता तो देश का नाम रोशन करता। विक्रम ने फिर साजिश की, लेकिन इस बार अर्जुन तैयार था। उसने ऐसा इनोवेशन बनाया जिसने पूरी ज्यूरी को हैरान कर दिया। वो प्रोजेक्ट जीत गया। अर्जुन की मेहनत को दुनिया ने सलाम किया। 5 साल बाद अर्जुन अब भारत का सबसे युवा इंजीनियरिंग डायरेक्टर था। उसका नाम अखबारों में छपता था। एक दिन कंपनी के बाहर विक्रम नौकरी के लिए खड़ा था। अर्जुन उसके पास गया, हाथ बढ़ाया और बोला, विक्रम, याद है तुमने कहा था औकात नहीं है? देख लो, औकात नहीं, मेहनत बनाती है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत की कीमत देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो दुनिया सलाम करती है।